दोस्तों, इस संसार में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सही रास्ता नहीं मिल पाता और वो निराश हो जाते हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हो तो ध्यान से सुनना इस कहानी को। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक गांव में एक गुरुकुल था। उस गुरुकुल के गुरुजी और उनके कुछ विद्यार्थी उनके साथ गांव से थोड़ी दूर की नदी पर स्नान करने के लिए गए। स्नान करने के बाद जब गुरुजी गुरुकुल की तरफ वापस जाने लगे तो सभी विद्यार्थी भी गुरुजी के पीछे पीछे चलने लगे। तभी एक विद्यार्थी ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, मैं आत्मज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ऐसा क्या करूँ जिससे मुझे आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाए। तभी गुरुजी की नज़र रास्ते में खड़े एक कुत्ते पर पड़ी और गुरुजी ने उस विद्यार्थी से कहा, उस कुत्ते से सीखो। ये कहकर गुरुजी आगे की ओर बढ़े। ये सुनकर वो विद्यार्थी बहुत दुखी हुआ और मन ही मन गुरुजी से नाराज भी हुआ, क्योंकि गुरुजी ने उसके सवाल को अनदेखा कर दिया। उसने फिर से गुरुजी से कहा, गुरुजी, भला मैं उस कुत्ते से क्या सीख सकता हूँ? मुझे तो आपसे सीखना है। मैं उस कुत्ते से कुछ नहीं सीखना चाहता। कृपा करके आप ही मुझे मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताइए। तब गुरुजी की नज़र दूसरे कुत्ते पर पड़ी और विद्यार्थी से कहा, तो इस कुत्ते से सीख लो। ये सुनकर विद्यार्थी को क्रोध आया और उसने गुरुजी से कहा, गुरुजी, अब आप मेरा मजाक बना रहे हैं। आप ये बताइए, मैं इन कुत्तों से क्या सीख सकता हूँ? वो खाने और सोने के सिवा करते ही क्या हैं? मैं इन सब से मुक्त होने के लिए तो आपके गुरुकुल में आया हूँ। गुरुजी बोले, तो तुम भी खाओ और सो। विद्यार्थी गुरुजी के ये शब्द सुनकर सोच में पड़ गया। तब गुरुजी ने उस विद्यार्थी से कहा, देखो, जिस तरह एक कुत्ता जब सोता है तो बस सोए रहता है और खाना खाता है तो वो सिर्फ खाना ही खाता है। वो जिस वक्त जो काम कर रहा होता है उस वक्त सिर्फ वही काम करता है। इसी तरह हम भी जब कुछ करें तो उस वक्त हमारा मन और पूरा शरीर सिर्फ उसी काम में होना चाहिए। अगर हमने इतनी सी बात सीख ली कि जो भी करो उसे पूरे होश में करो, वर्तमान में जी कर करो, हमारा पूरा शरीर, दिल और दिमाग केवल उसी काम में केंद्रित होना चाहिए। यदि हमने ऐसी आदत डाल दी तो हमारे जीवन के आधी से अधिक समस्याओं का हल हो जाएगा। एक सामान्य व्यक्ति आजकल क्या करता है? वो खाता है पर उसे खाना नहीं कह सकते। वो सोता है पर उसे सोना नहीं कह सकते, क्योंकि जब वो खाना खाता है तो खाने में पूरी तरह शामिल नहीं होता। अगर वो कुछ बहुत स्वादिष्ट चीज़ भी खा रहा हो तब भी उसका ध्यान बस पहले और दूसरे और तक ही रहता है। बाकी का सारा खाना उसके मुंह और गले से उतरकर पेट में पहुंचते रहता है और उसका मन इधर उधर भटकते रहता है। तो आज ज़रूरत है वर्तमान में जीने की और खुद को वर्तमान से जोड़ने की। तब उस विद्यार्थी को आत्मज्ञान की प्राप्ति करने का सही रास्ता मिल गया और उसने गुरुजी को धन्यवाद किया। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।